सावधान वचन का पालन किया जाए तो आपसी समझौते में कभी भी झगड़ा नहीं होता है। यह सत्य है। यदि आपको हमारी बात का विश्वास नहीं है तो अभी हम कह रहे हैं आप लोग सुनिए और उस पर मंथन करना सुनिएगा। जब सातवां दिन प्रारंभ हुए थे तो पहले मां पार्वती जी ने शंकर जी से 7 वचन मांगे थे, तब उनकी भार्या पत्नी बनी। वो वही आज होते हैं कि जब सातवां वचन को स्वीकार करते हैं तभी विवाह संबंध में माना जाता है। तो मां पार्वती जी ने, चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलम। सभी से मांगा था जो हम आप भी दुआएं करवाते हैं। यह कन्या से कहती है, मां पार्वती से कहती है आप कभी भी ये यात्रा को बनाए लाओ बेटा, ध्यान देकर सुनना, बाकी आपने ध्यान देकर सुनना। कन्या वैसे कहती है, मां पार्वती वैसे कहती है आप कहीं भी यात्रा पर जाओ तो मुझे अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति मुझे अपने मामान में अवश्य स्थान देना। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो आपके मामान आने के लिए तैयार है। बेटा हल्ला न करो। मतलब पार्वती जी ने कहा कि यदि स्वीकार हो तो हम आपके मामान आने किसी भी प्रकार के, जानते हो पार्वती जी ने कहा किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पत्नी के साथ पत्नी का होना अनिवार्य होता है और पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता महत्व को स्पष्ट किया गया है। जो पहले ही मामला क्योंकि कोई भी पूजा पाठ का कार्य होता है, कोई यज्ञ स्थापना होता है तो पत्नी का होना आवश्यक है। दूसरा वचन मां पार्वती जी से दूसरा वचन मांग रही है, कन्या से वचन मांग रही है। क्या कह रही है? जिस प्रकार उसी प्रकार से मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्म अनुष्ठान करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहें। यदि आप इस दूसरे वचन को स्वीकार करते हो तो हम प्रभु आपके मेहमान लाने के लिए तैयार हैं। कितनी बड़ी आप आज के समय में यही तो वही कह रही है। पहले से ही कन्या मांगती है, हम आपके घर जा तो रहे हैं लेकिन जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हो उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करते रहना। इस दूसरे वचन में इस वचन को हमारे जरूर रखना। यह वचन के द्वारा कन्या की दूर जानते हो कन्या को दोनों को सम्मान करती है। माँ का तो भी सम्मान पड़ता है और अपने ससुराल का पक्ष भी सम्मान पड़ता है। तो इसी उद्देश्य से इस वचन के द्वारा कन्या की दूर दृष्टि का आभास होता है और उपरोक्त वचन को ध्यान में रखते हुए वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। मतलब ससुराल पक्ष के वर को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए इस वचन में पहले से ही कह दिया है। अब आप आओ कामाय माता पिता कामाय कसूर माती दीजिए काय वचन में मांगो करें तो स्वीकार किया। तीसरा वचन को कहा, तीसरा वचन में क्या कहा? तीसरे वचन में कन्या वर से कह रही है, मां पार्वती शिव जी से कह रही है। क्या कह रही है? यह वचन तीसरे वचन में कह रही है, आप मुझे वचन दें कि जीवन की तीनों अवस्थाओं में, जीवन की तीनों अवस्थाओं में, कौन कौन सी अवस्थाओं में? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्ध अवस्था में मेरा पालन करते रहें। तो हम आपके मेहमान बनने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं आज जब आ गए हो कल छोड़ आओ तो बोले जो अलग चलेगा प्रभु, जो अलग चलेगा आज जो आ गए वो कल छोड़ आओ। अगर तीनों अवस्थाओं में हमारा आप पालन कर सको, हमारा ध्यान दे सको तो हम आपके मेहमान आने के लिए तैयार
प्रकार मांगा चौथा वचन, माँ पार्वती शिव जी से चौथा वचन मांग रही हैं। कन्या चौथा वचन मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे, कोनो चिंता नहीं होती, चाहे 2 बजे आओ चाहे 4 बजे आओ, हर एक प्रकार से आप एकदम अपनी पूर्णता से मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, बंधेगा में आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति आपके कंधों पर होगी। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करते हो तो हम आपके भगवान आने के लिए तैयार हैं। बोले नहीं तो कल परिवार कर रहा हूँ, हम क्या करें, हम कहाँ से जाएंगे, मुझे ध्यान दो स्वामी जी। अगर आप इस वचन को स्वीकार करते हो तो हम आपके भगवान आने के लिए। इस वचन में माँ पार्वती भविष्य में उसके उत्तरदायित्व को प्रति ध्यान आकर्षित करती है। इस वचन में यह स्पष्ट किया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। यह वचन में स्पष्ट है, पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, विशेष करके पर्याप्त मात्रा में धन कर सके अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। तो कहना चाहिए नहीं कशु करत हो, अगर कुछ करते हो तो हमको तो हमारे वचन को स्वीकार करना, नहीं तो विचार कर ले तो ऐसा होगा कि शायद से हमारा चले तो ध्यान नहीं हो। पांचवा वचन क्या मांग रहे जानते हो? इस वचन में कन्या कहती है, मतलब माँ पार्वती शिव जी से कह रहे हैं कि वो आज के परिवेश में अत्यंत महत्व रखा है। देखो 5वां वचन जो होने जा रहा है वो आज के समय में बड़ा महत्व रखता है। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में ध्यान दीजिएगा वाली माँ पार्वती शिव जी से क्या कह रही है, अपने घर के कार्यों में, लेन देन में अथवा किसी हेतु विशेष बड़े खर्चे में यदि मेरी मंत्रणा लिए करें, यदि मेरे बिना मंत्रणा के आपने किया तो यह अच्छा नहीं होगा। आप हमको जानकारी जरूर देना, ऐसा निकल जाए उनका 10-20 लाख रुपये जाए जानकारी दे तो हमसे सलाह जरूर करियो। अगर इस वचन को आप स्वीकार करते हो तो भोले बाबा हम आपके बाबा का बेटा तैयार है। बोले तो मैं बच्चों के लो अभी तो दिखाई नहीं दीजिए, बराती न चलाओ, रात आ गई लेकिन अबे मौसम बनने नहीं हुआ है। यह वचन पूरी तरह से पत्नी की अधिकारों को रेखांकित करता है, मतलब पत्नी ने पूरे अधिकारों को पहले से ही पति की तरफ मान लिया है। और अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा की जाए, मतलब कोई विशेष कार्य इसलिए मांगा है कि पति को अगर विशेष कार्य करे तो उसमें हमसे जरूर उसमें कुछ सलाह लें। छठवां वचन में जानते हो क्या कहा, कन्या कहती है यदि अपनी सखियों के अथवा मतलब कहने का तात्पर्य है आपको कभी पूछना आए, क्रोध आए, पार्वती जी से कह रही हैं अगर हम साथ सखियों के बीच में बैठे कोई अपमान न करियो, न हमें डांटो, न हमें मारियो, न हम उधर से जाइयो। इसका विशेष ध्यान देना क्योंकि हमारा साथ सखियों के मध्य में सम्मान रहता है। मेरा अपमान नहीं करें यदि आप जुआ अथवा किसी अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार में अपने आप को दूर रखें, किसी भी प्रकार के गलत कार्यों को, शराब इत्यादि कार्यों को इनसे दूर ही रहें। अगर यह वचन आप स्वीकार करती हो तो हम आपके भगवान मानने के लिए तैयार हैं। बोले नहीं तो हमें सूर्य करो, हमें लौट नहीं हो, हमें कहानी हो लौट नहीं हो, हमें बता दो स्वीकार ना हो तो भोले बाबा भोले बाबा मानते हो, लेकिन कहते हैं स्त्रियां बहुत चालू होती है, कोई निकाल लेगी।
अगर आप 5 बचन मांगने का तैयार हो तो मैं अपनी